इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। फिर हाजिर हूं आपका अपना स्पेशल शो टेलीविजन गपशप लेकर। इस शो में हम आपको बताते हैं टेली टाउन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के बारे में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं पारुल चौहान से। जी हां, ग्लैमर वर्ल्ड में जहां गोरे रंग को अहमियत दी जाती है, वहीं सांवली सलोनी लड़कियां भी टेली टाउन में अपनी जगह बनाने में किसी से भी पीछे नहीं है। इनमें से एक है विदाई सीरियल से फेमस हुई रागनी यानी पारुल चौहान। पारुल का मानना है कि वो इस रंग को नहीं बदलना चाहती, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर है वो अपने सांवले रंग की वजह से है। तो और क्या कहा पारुल ने, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फेमस टीवी एक्ट्रेस को नहीं चाहिए गोरा रंग। जी हाँ, टीवी सीरियल विदाई से अपनी पहचान बनाने वाली पारुल चौहान का कहना है कि वो गोरा नहीं होना चाहती है। बता दें कि अमेरिका में शुरू हुए अनफेयर एंड लवली अभियान को पारुल ने सपोर्ट किया है। एक इंटरव्यू में पारुल ने कहा कि उन्हें सांवली होने की वजह से ही टीवी में काम मिला, इसलिए वो इस रंग को बदलना नहीं चाहती हैं। वो गोरा नहीं बनना चाहती क्योंकि उनका मानना है कि सांवली लड़कियां भी दिखने में सुंदर होती हैं। पारुल ने कहा, जब वो विदाई सीरियल के लिए ऑडिशन देने गई तो प्रोड्यूसर राजेश शाही और कास्टिंग डायरेक्टर विवेक जैन ने उन्हें देखते ही रागनी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया था। उनका कहना था कि स्टोरी की डिमांड एक सांवली लड़की की थी। जब मुझे सिलेक्ट कर लिया गया तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं टीवी सीरियल में बतौर लीड काम करूंगी। सीरियल में काम करने के बाद लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकती हूँ। पारुल ने बताया कि वो बचपन से ही सांवली थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बात को कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं सांवली हूँ। फिर भी मैं खुद को साबित करना चाहती थी कि गोरे रंग से सब कुछ नहीं होता। मैं आज भी इस बात से प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जैसी लड़की एक छोटी सी जगह से आई और टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। मेरे लिए ऑडियंस का प्यार बहुत वैल्यू रखता है। याद दिला दें कि पारुल ने अब तक 6 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया है। सीरियल विदाई से उन्होंने टीवी जगत में कदम रखा और उसके बाद वो रियलिटी शो झलक दिखला जा में नजर आई। इसके अलावा पारुल रिश्तों से बड़ी प्रथा, अमृत मंथन, पुनर्विवाह और मेरी आशिकी तुमसे ही में दमदार रोल निभाती हुई नजर आ चुकी हैं। वैसे पारुल, आप ही क्या, हर कोई इन बातों से सहमत होगा कि गोरा रंग ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि खूबसूरत तो इंसान का टैलेंट होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड की अदाकारा नेहा धूपिया के बारे में। जहां एक तरफ कई बॉलीवुड सेलेब्स छोटे पर्दे पर नजर आ रहे हैं, वहीं मैडम नेहा का कहना है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं टीवी पर फिक्शन शो में काम करूं। टीवी पर काम करने को लेकर नेहा ने कही और भी कई बातें। तो आखिर नेहा ने क्या क्या कहा, आइए देखें हमारे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड स्टार्स छोटे पर्दे की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कलाकारों को टीवी पर काम करने से परहेज है। असल में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने कहा है कि वो टीवी पर फिक्शन शो नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम को काफी समय देना पड़ता है। वैसे आपको बताते चले कि नेहा MTV के फेमस रियलिटी शो रोडीज X4 में बतौर जज नजर आ रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नेहा ने कहा था कि टीवी पर फिक्शन शो में काम करने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि इस तरह के टीवी शो में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके साथ ही नेहा ने कहा कि मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम को करने के दौरान अब कई तरह की दूसरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्होंने रोडीज में काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा कि मुझे रोडीज में काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे खुद को प्रस्तुत करने की आज़ादी मिली। इस कार्यक्रम के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे नेहा का ये भी कहना है कि वो वही काम करती हैं जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। गौरतलब है कि टीवी शो में काम न करने की चाह रखने वाली नेहा ने 90 के दशक में राजधानी नाम के सीरियल में काम कर चुकी हैं। फिलहाल नेहा रोडीज X में बतौर जज नजर आ रही हैं। अगर बात करें इसके पिछले सीजन की, तो इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस एशा देओल भी जज की भूमिका निभाती हुई दिखाई दी थी। खैर, अब जब नेहा को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी कि कब तक टीवी सीरियल से वो खुद को दूर रख पाती हैं। नेहा जी, लगता है आप भूल गई हैं कि आपने भी 90 के दशक में टीवी सीरियल में काम किया था।
वैसे भी ये बॉलीवुड स्टार्स अपनी बातें रखते हुए ये भूल जाते हैं कि कभी उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत टीवी से ही की थी। आइए अब बात करते हैं टीवी सीरियल्स में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। अगर बात करें अब तक के चल रहे नंबर 1 डेली सोप नागिन की, तो नागिन में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जहां ऋतिक और शिवन्या की जोड़ी को हर कोई पसंद कर रहा है, मगर सीरियल में तो इस जोड़ी को अलग दिखा दिया गया है। लेकिन इनके फैंस के लिए है एक गुड न्यूज। दरअसल टेली टाउन की गलियों से ये खबर आ रही है। अरे जरा रुकिए, क्योंकि पूरी खबर जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। टेक अ लुक। छोटे पर्दे पर इस वक्त सीरियल नागिन दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। साथ ही साथ इस सीरियल में इच्छाधारी नागिन का रोल निभा रही एक्ट्रेस अदा खान को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अदा खान की लोकप्रियता इस सीरियल की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब इस प्रोग्राम के मेकर्स ने उनके फैंस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, इस धारावाहिक के आने वाले एपिसोड के मुताबिक ऋतिक खुद शेषा यानी अदा खान को मार सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऋतिक के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें शेषा को जान से मारना पड़ेगा। जैसा कि इस सीरियल में ऋतिक और शिवन्या यानी एक्टर अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय लीड कपल के तौर पर नजर आ रहे हैं, और शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन है जो अपने माँ बाप के मौत का बदला लेना चाहती है। और इसी बीच ऋतिक को शिवन्या से बेहद प्यार हो जाता है और शिवन्या भी ऋतिक से प्यार करने लगती है। लेकिन इस सीरियल में ट्विस्ट ये है कि शेषा भी ऋतिक को चाहने लगी है, जिस वजह से वो अब ऋतिक और शिवन्या को अलग करना चाहती है। और तो और शेषा ऋतिक को पाने के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देती है, यहाँ तक कि वो शिवन्या के रूप में ऋतिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है। हालांकि शेषा इस बात से अनजान है कि ऋतिक को उसकी असलियत का पता चल गया है। फिर क्या ऋतिक शेषा की जान लेने की कोशिश करने लगते हैं। खैर, अभी पुख्ता तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वाकई ऋतिक शेषा का अंत करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, लेकिन इस तरह के मजेदार ट्विस्ट के जरिए इस प्रोग्राम के मेकर्स अपनी ऑडियंस को बांधे रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि शेषा के फैंस के लिए एक और दिलचस्प खबर ये है कि वो आने वाले एपिसोड में शेषा को ऋतिक के साथ रोमांस करते हुए भी देख सकेंगे। अब तो ऋतिक और शिवन्या होने वाले हैं और शेषा का खुल जाएगा राज। तो चलिए बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बताते हैं आप सभी के फेवरेट सीरियल स्वराग्नि के बारे में। इस सीरियल की कहानी में भी आने वाला है एक नया मोड़, साथ ही साथ कई रात से पर्दे भी उठने वाले हैं। इसके अलावा इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में एक मर्डर भी होने वाला है। अब किन राजों का होगा पर्दाफाश और किसका किस लिए होगा मर्डर, आप सभी भी सोच रहे होंगे। तो भाई इंतजार किस बात का, चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। टेक अ लुक। यूँ तो कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल नागिन को काफी लोकप्रियता मिल रही है, मगर इसी चैनल पर नागिन के अलावा भी प्रसारित हो रहे कई सीरियल्स को ऑडियंस खूब पसंद कर रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं फेमस सीरियल स्वराग्नि की। ये सीरियल भी दर्शकों का प्यार बटोरने में खूब कामयाब हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस प्रोग्राम के मेकर्स हमेशा ही नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों को सरप्राइज देते रहते हैं। इसी कड़ी में अब सीरियल के निर्देशक एक बार फिर से स्वराग्नि के फैंस को एक शॉकिंग ट्विस्ट देने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि स्वराग्नि सीरियल का ताना बाना स्वरा और रागिनी नाम की दो बहनों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। इसमें रागिनी के किरदार में एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश और स्वरा के किरदार में एक्ट्रेस हेली शाह नजर आ रही हैं। इनके अपोजिट संस्कार यानी एक्टर वरुण कपूर और लक्ष्य यानी एक्टर नमिश तनेजा दिखाई दे रहे हैं। वहीं काव्या के किरदार में एक्ट्रेस रूप दुर्गापल नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले करती नजर आ रही हैं। अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि इस सीरियल में काव्या इस कोशिश में लगी हुई है कि वो लक्ष्य की जान ले सके, और इस बात से महेश्वरी परिवार में खलबली भी मची हुई है। लेकिन जब इस बारे में सबको पता चलता है तो स्वरा और रागिनी पूरी कोशिश करती है कि पुलिस के सामने काव्या का सच ला सके। इसी बीच काव्या को लक्ष्य को मारने का मौका मिल जाता है। इस सीरियल के सेट से मिली जानकारी की माने तो इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में काव्या लक्ष्य को चाकू मारने वाली होती हैं, तभी रागिनी बीच में आ जाती है। या फिर यूँ कहें कि अपने प्यार को बचाने के लिए रागिनी अपनी जिंदगी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटती। हालांकि इस ट्विस्ट से रागिनी के फैंस को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या लक्ष्य रागिनी को बचा पाएंगे। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अगर सीरियल में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि दर्शकों की दिलचस्पी इन सीरियल्स में बढ़ ही जाएगी, और खासकर जब इन ट्विस्ट एंड टर्न्स में होगा ढेर सारा मसाला। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको दिखाया पारुल चौहान को नहीं चाहिए गोरा रंग।
टीवी पर काम करने को लेकर नेहा धूपिया के नखरे, और तो और हमने आपको बताया डेली सोप नागिन और स्वराग्नि में आने वाले धमाकेदार मोड़ के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल फिर होगी आपसे मुलाकात टेली टाउन की ऐसी ही मसालेदार खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।